हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कबीर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने 2 क्लास दे चुकी हूँ परसेंटेज की, और मैंने मैथ की 6-7 बेसिक क्लास दी है जिसमें रूट, क्यूब रूट ये सब निकालना। चलिए, आज मैं तीसरी क्लास में आपको सक्सेसिव बताऊंगी, मतलब निरंतर। मतलब जब किसी चीज में मान लीजिए उसकी संख्यात्मक मान कुछ भी है, मान लीजिए 200 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, इससे हमको मतलब नहीं। ठीक है, हमको क्या है, मान लीजिए 200 सेंटीमीटर का है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई में 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर की लगातार 2 बार कमी हो रही है। तो ठीक है, हमको परसेंटेज में ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन करती हूँ। हमको परसेंटेज में ही आंसर देना है, तो उसके कुल क्षेत्रफल में कितना अंतर आया ये हमको बताना है। चलिए मैं क्वेश्चन करूंगी, तब समझ में आएगा। इसके 2 फार्मूले होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक फार्मूला होता है जब निरंतर 2 बार वृद्धि या कमी होती है, तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी होता है यहाँ पे 100। ठीक है, जब किसी भी वस्तु या किसी चीज में या किसी के भूमि के क्षेत्रफल में, लंबाई या चौड़ाई में, ठीक है, जब 2 बार कमी, 2 बार वृद्धि या कमी होती है, तब ये वाला होता है। ये कितनी 2 बार के लिए होता है। ठीक है, और 3 बार के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस यहाँ पे c। ठीक है, या फिर प्लस ए बी, या इधर साइड से लिखे दे रही हूँ। ठीक है, आएगा नहीं। कैसे ये इस फार्मूले को कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे 3 साल के लिए, ठीक है, तो ये 3 साल के लिए, मतलब ये समझ लीजिए, ये 2 बार के लिए, सॉरी साल मैंने बोल दिया, ये 2 बार के लिए जब कमी या वृद्धि बोले, ठीक है, लगातार आइए, जब 3 बार कमी वृद्धि फिर कमी, ठीक है, कमी हुई फिर वृद्धि हुई फिर कमी हुई, तो उसके लिए 3 बार के लिए ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100 होता है। ठीक है, ये देखिए, जब लगातार 2 बार कमी या वृद्धि हो, ठीक है, ये लगातार जब 3 बार कमी या वृद्धि हो। कैसे दोस्तों, जैसे इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्लस माइनस भी बता दे रही हूँ। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। ठीक है, जैसे एक बार वृद्धि हुई फिर वृद्धि हुई तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिर कमी हुई फिर वृद्धि हुई तो क्या होगा। ठीक है, और फिर वृद्धि हुई कमी हुई तो क्या होगा, और कमी हुई फिर कमी हुई तो क्या होगा। इस तरह सक्सेसिव लगता है। एक बार 3 बार का लगता है, एक बार कमी हुई फिर वृद्धि हुई फिर कमी हुई। ठीक है, ये 3 बार के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन करूंगी। ये 2 बार निरंतर वृद्धि या कमी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप फार्मूला रटना चाहते हो तो फॉर्मूला रट दीजिए। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को पहले एक बार मैं अपने तरीके से बताऊंगी, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूले से भी बता दूंगी। ठीक है, ये निरंतर जब 2 बार कमी वृद्धि हो, ये निरंतर जब 3 बार कमी या वृद्धि हो। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन करती हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन अपने से नहीं लेती। चलिए क्वेश्चन मैं आपको रब से ही देखती जाती हूँ तो जल्दी होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, एक वस्तु एक तौलिया 100 वर्ग सेंटीमीटर है जिसकी धुलाई, मान लीजिए कोई तौलिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में है एक तौलिया। ठीक है, एक जो तौलिया है, मैं सीधे सीधे लिखे दे रही हूँ फ्रेंड। ठीक है, एक तौलिया 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। आप वर्ग मत लिखिए। ठीक है, वर्ग नहीं, मैं वर्ग का भी आपको बताऊंगी, पर इसका पहले सिंपल से बताऊंगी। 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई टॉवेल है। ठीक है, ये कोई टॉवेल है। ठीक है, ये किस आकार की है, आयत आकार की। ठीक है, देखिए, जब किसी चीज में लंबाई और चौड़ाई होती है तो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। एक तौलिया 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसकी धुलाई कर दी जाती है। ठीक है, धुलाई मीन्स धोना, मारपीट वाली धुलाई नहीं। 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखती जाती, आपको समझाते जाती हूँ। मान लीजिए उसकी धुलाई की जाती है। ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ये हो गई उसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक चीज और बताऊंगी। ठीक है, मान लीजिए उसकी लंबाई में पहले 20% की कमी हुई। ठीक है, उसकी लंबाई में क्या है, 20% की कमी हुई, और चौड़ाई में 10% की कमी हुई। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। मैं बता दी मतलब तौलिया मतलब क्या होता है, आयत लंबाई चौड़ाई। उसकी धुलाई की गई तो उसकी लंबाई में 20% की कमी हुई और चौड़ाई में, हाइट में, ठीक है, चौड़ाई में क्या होता है,
10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा। ठीक है, चलिए, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, पर मैं जो बोल रही हूँ आप उसे सुनिएगा और समझिएगा। मैं समझने का है। ठीक है, ये चीजें तो आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए, जैसे एक तौलिया हो, उसके क्षेत्रफल में, तो उसके मान लीजिए हमको जब कभी भी परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, और हमको आंसर, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हमको आंसर भी परसेंटेज में देना है, तो उसका जो ये संख्यात्मक मान होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जैसे फिर से एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो कितने 100 सेंटीमीटर का, 500 सेंटीमीटर का, 600 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो भी है, अगर उसके लंबाई और चौड़ाई में, मतलब उसके क्षेत्रफल में लगातार कमी हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, यहाँ पे जैसे मैंने कमी कमी लिखा, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि होती फिर कमी होती, या फिर कमी होती फिर वृद्धि होती। ठीक है, और हमको तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, और हमको आंसर भी परसेंटेज में देना है, परसेंटेज में ही आंसर पूछता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हमको इससे, ये जो 100 दिया है, हमको इससे कोई मतलब नहीं, संख्यात्मक मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए इसकी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20% दी हुई है, सॉरी सेंटीमीटर बोल दी मैं, 20% दी हुई है। ठीक है, तो अब इसका पहले प्रतिशत हटाइए, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई का। और चौड़ाई का क्या है दोस्तों, 10% की कमी हुई है, इसको प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10/100 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 दाहम 100, तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैंने इसको कैसे किया, लंबाई में पहले इसको परसेंटेज से हटा लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, परसेंटेज से हटाने के बाद हमारा ये फ्रैक्शन में मिल गया। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे करती हूँ, इससे जो मैं बता रही हूँ तरीका ना, इससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर आप फार्मूला रखना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, पहले अब, ठीक है, अब, ठीक है, देखिए पहले उसकी लंबाई कितनी थी, 5 थी, कितनी थी, 5 थी। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, 20% की क्या हुआ, उसमें कमी हुई है। तो देखिए 5 से 1 कमी हो गई उसकी। ठीक है, तो कितना हो गया, अब कितनी बची, 4 बची। ठीक है, ये तरीका आप समझ लीजिएगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 बार का सक्सेसिव पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए लंबाई में कमी की है, मतलब माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, तो दोनों में क्या है, कमी कमी की गई है। ठीक है, इसकी लंबाई में पहले 5 थी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, पहले 5 थी, 5 में 1 माइनस कम हो गया, 4 हो गई। ठीक है, हाइट में, चौड़ाई में क्या, पहले 10 थी। देखिए पहले जो नीचे, ये नीचे का क्या होता है, नीचे वाला नंबर को क्या मानते हैं हम, इसको रियल नंबर मानते हैं। ठीक है, पहले क्या थी, 10 थी, 10 में 1 कम हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गई। ठीक है, और क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। इसको मैं फ्रेंड्स एडवांस जब मैथ पढ़ाऊंगी तब उसमें एरिया वाले चैप्टर में ये होता है आयत। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इतने ही समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। पहले लंबाई 5 थी, अब 10 हो गई है। अब पहले थी, अब कितनी हो गई, 4 से पहले, सॉरी दोस्तों, पहले लंबाई कितनी थी, 5 थी, 5 से अब 4 हो गई है। पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, पहले का क्षेत्रफल कितना था, 50 था, अब का क्षेत्रफल कितना है, 9 चौको 36। ठीक है, देखिए पहले का क्षेत्रफल कितना था, 50 था। ठीक है, हमारे अनुसार मैंने बताया जब भी परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, कमी वृद्धि और हमको आंसर भी परसेंटेज में देना हो, तो इस वाली वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब मीन्स नहीं, इस वैल्यू में हमको कोई अंतर नहीं होगा, मतलब इस वैल्यू को ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, संख्यात्मक मान मतलब हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, 50 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया। पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था, 50 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया। कमी कितने की हुई दोस्तों, 14 की हुई। कितने की कमी हुई, 14 की कमी हुई। ठीक है, यहाँ पे कितने की कमी हुई फ्रेंड्स, 14 की कमी हुई। किससे कमी हुई, 50 से कमी हुई। तो आप जो वास्तविक होता है, ठीक है, उसको नीचे लिख लेते हैं, इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, हमको परसेंटेज में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, 28%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की
कमी या वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28% की उसके क्षेत्रफल में कमी हुई। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो सक्सेसिव का कोई भी निरंतरता वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं करा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने पहले जैसे मैं करती हूँ बेसिक से, वो मैंने बेसिक से बता दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने सोचा पूरा इरेज करके अब मैं आपको उसको फार्मूले से बताती हूँ। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। देखिए इसका जब 2 बार सक्सेसिव हो तो उसके लिए क्या मैंने बताया था, a + b + AB/100 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -5 -5 प्लस का, देखिए माइनस माइनस करेंगे इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 25 को 4 से काटिए, अब देखिए यहाँ पे -10 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 4 -40 प्लस का 1, अभी कितना हो जाएगा, 39 -39/4। अब इसको काटिए 9.75, कितने कितने प्रतिशत की, देखिए सेम उतना आप अगर इस फार्मूले से करेंगे आएगा। ठीक है, और बेसिक से करेंगे भी तो वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं दोनों तरीकों से करके बताती, अब बस इसका एक लास्ट और क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका एक लास्ट और क्वेश्चन बताऊंगी, फिर मैं 3 डिजिट का बताऊंगी कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए लंबाई एक और बता देती हूँ। अब मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, पहले मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, उसमें पहले कोई संख्या, मान लीजिए मैं बोले दे रही हूँ। ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, उसमें पहले क्या होता है, 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, फिर उसमें 10% की कमी होती है। ठीक है, कमी होती है, तो उस संख्या में क्या अंतर होगा, तो उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा, में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जब भी मैंने बताया, जब आपको परसेंटेज में दिया हो सक्सेसिव और आपको आंसर बताना हो तो आपको जो संख्यात्मक मान होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो इसलिए मैं संख्यात्मक मान को मैंने खींचा नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, मान लीजिए इसको भी आप बिल्कुल, मैं इसको बेसिक से ही बताऊंगी, फार्मूले से आप करके चेक कर लीजिए। मान लीजिए पहले क्या होता है, 10% की वृद्धि होती है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा। ठीक है, आप 100% को क्या करेंगे, परसेंटेज को क्या करेंगे, आप ये परसेंटेज है ना, आप परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 एकम 10, 10 दाम 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, देखिए जब भी वृद्धि होती है, मीन्स यहाँ पे पहले क्या था, 10 था, अब क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 10% की कमी होती है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको काटिए, सेम उतनी ही बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, ये पहले, ठीक है, अब 1/10 1/10 में थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। देखिए पहले क्या था, 1/10 दोनों का ही आया था। ठीक है, पर क्या है, देखिए पहले में कमी हो रही है, फिर दूसरे, पहले में वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल मान लीजिए 2 संख्याएं ए बी है। ठीक है, ए और बी ये आयत ही रूप में है, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, हम अपने से मान लेंगे। ठीक है, पहले क्या था, देखिए जब वृद्धि होगी तो पहले 10 से क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, मीन्स 10 से 11 हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे कमी हो रही है, तो 10 से 1 कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 10 से 1 कमी 9 हो जाएगी। देखिए पहले और अब, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 20 का, तो कितनी की कमी हो रही है, देखिए 20 की कमी हो रही है, किससे कमी हो रही है, यहाँ पे 110 से कमी हो रही है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 ये कटेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200/11 हो जाएगा, तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, 11 8 88 हो जाएगा, 88 यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 सही 2, 18 यहाँ पे इतना ही आएगा, इतना ही है, 18 सही 2/11% की इसमें क्या हो रही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, हमको कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। पहले कितना था, 110 था, अब क्या हो गया है, अब कितना हो गया, 90 हो गया। तो क्या है, हमको यहाँ पे इतने की 18% की, 18 सही 2/11% की क्या है, यहाँ पे हमको कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखिएगा,
ये देखिए पहले कितना था 110 था, अब कितना हो गया 90 हो गया। तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पे 20 की कमी हो रही है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए वो आपको दे देगा ऐसे आंसर, ऑप्शन ऐसे रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। एक में दे देगा 20 की कमी, 20 की यहाँ पे कमी दे देगा, ठीक है, 20 की कमी, फिर यहाँ पे 20 की वृद्धि। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखकर ही साइन को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, हड़बड़ा के नहीं पेपर में अटेंड करना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमारा खत्म हुआ, ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब देखिए 3 के लिए मैं ज्यादा लंबा बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर से ही बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको समझा देती हूँ 3 की, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब मैंने 2 का तो बता दिया, ए बी का तो मैंने बता दिया सक्सेसिव कैसे करेंगे, ठीक है। ये मेरा टाइप 3 था, ठीक है, मैंने पहले लिखना मुझे पहले भूल गया। अब देखिए अब मैं ए बी सी का आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। अब देखिए मुझे आशा है कि मैंने जो ए बी का बताया उसी से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कोई ए संख्या है, कोई बी संख्या है, कोई सी संख्या है, ठीक है। जो ए संख्या पहले उसमें 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, फिर क्या होता है 5% की उसमें कमी होती है, ठीक है, फिर क्या है उसमें 5% की कमी होती है, फिर क्या है फिर 10% की उसमें वृद्धि होती है। तो जब 3 आ जाए तो क्या होगा, इसका फार्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसमें बता दिया था 2 और 3 का। अब इसको करेंगे कैसे, मैं तरीका आपको पहले बताती हूँ, ठीक है। अब देखो करना सेम उसी तरह है, पहले और आप, ठीक है, a इंटू बी बराबर ए बी, ठीक है। अब देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहले 10% की तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है, ये ए का है, ठीक है। अब फिर क्या है 5% की, जो 5% है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाएंगे तो 5/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पहले क्या है यहाँ पे वृद्धि है, तो 10 से क्या हो, यहाँ पे क्या हो गया 10 से यहाँ पे 11 हो गया, क्या होता है यहाँ पे एक वृद्धि हो रही है, ठीक है। कमी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 से एक कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, एक कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 19 आ जाए। जो ये कर रही हूँ आई दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये तो मैं मतलब 8, 10, 15 मिनट से ही समझा रही हूँ, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, इसका कितना हो देखिए इसका एक तरीका बताया था मैंने, जब किसी संख्या को 11 से इंटू करना है तो क्या करेंगे, जैसे 19 है तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। 10 का कितना लिखेंगे 0, कैरी का 1 आया तो 209 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 209। अब इसको करके भी देख लीजिए, ठीक है, इसको करके भी देख लीजिए, 19 एकम 19, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 19 एकम 19 1 20। देखिए जो मैंने तरीका बताया था, मैंने इसके 8-10 वीडियो डाले हैं, ठीक है, 7-8 वीडियो डाले हैं, आप उनको बेसिक जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कितने की यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 की वृद्धि हो रही है, किस में हो रही है, यहाँ पे 200 में हो रही है, और यहाँ पे इंटू 100% में बनाने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बार कटेगा तो कितना 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो क्या होता है यहाँ पे 4.5% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। देखिए अब इसको इसके आगे का आप कर लीजिएगा, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो कितना आया प्लस 4.5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आप इसको अब ये समझ लीजिए आप ए है, और इसको ये सी वाले को समझ लीजिए बी है। तो बिल्कुल जैसे मैंने ए बी सॉल्व किया था सेम उसी तरह आप इन दोनों को समझ लीजिए, ए है इसको समझ लीजिए बी है, आप फिर ए बी सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों जब 3 का हो निरंतर वृद्धि, ठीक है, एक ही संख्या में जब 3 बार निरंतर वृद्धि हो तब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने बता दिया, ठीक है, समझा दिया, ठीक है। आप इसको आप करिएगा अपने से अच्छे से, ठीक है।